अगर आप नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो यूरोप पढ़ने आ रहे हैं देखोगे तो वो क्वाड्रूबल हो गए पिछले 3-4 सालों में। वाई? बिकॉज यूरोप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, अभी भी सिटीजनशिप बहुत ज़्यादा लैक्स है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका खर्चा कम होने वाला है। बट whenever we look at the Indian students that are studying in Europe, आप यूजली एक जनरल ट्रेंड देखोगे ये सारे टेक के स्टूडेंट्स हैं। वाई? बिकॉज इट स्टार्ट्स विद टेक। यूएस में भी पहले टेक के सारे स्टूडेंट्स गए थे, जब उन लोगों को सब फिगर आउट हो गया उसके बाद बाकी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आए। सो सिमिलरली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इज अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स गोइंग टू स्टडी इन यूरोप। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू आपको किस कोर्स के लिए जाना चाहिए, किस कोर्स के लिए नहीं जाना चाहिए, कितनी फीस रहने वाली है एंड सब कुछ, एंड फाइनली किस कंट्री एंड किस यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। सो पहली चीज आई वांट टू डिस्कस व्हाई यूरोप। आप इंडिया में भी तो पढ़ सकते हो। अब इंडिया में अगर आप मास्टर्स करने जाओगे आपके 5 से 20 लाख रुपए का खर्चा जाएगा, जहां के यूरोप में भी आपका 5 से 20 लाख रुपए का खर्चा जाएगा डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं बट भाई लिविंग कॉस्ट भी तो है। भाई इंडिया में भी तो लिविंग कॉस्ट है ना। अब यूरोप में भी लिविंग कॉस्ट होगी जो थोड़ी सी ज्यादा होगी, इंडिया में भी लिविंग कॉस्ट होगी, बट पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी तो सोचो। यूरोप में यू कैन वर्क पार्ट टाइम, इंडिया में क्या पार्ट टाइम मिलेगा? इफ यू वर्किंग पार्ट टाइम इन इंडिया 5-6 हज़ार रुपए, दैट्स इट, 8,000 रुपए पार्ट टाइम। यूरोप में पार्ट टाइम करोगे तो एटलीस्ट मिनिमम वेज मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो अगर मैं लिविंग एक्सपेंसेस को निकाल दूं एंड सिर्फ ट्यूशन फीस के बारे में बात करूं, मोर और लेस कंपेरेबल ट्यूशन फीस होगी। बट अगर मैं उसके बाद फिर फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं, इंडिया में एक एवरेज मास्टर्स या फिर डिसेंट से अबव एवरेज मास्टर्स करने के बाद 8 से 12 लाख रुपए की सैलरी आप एक्सपेक्ट करोगे, जहां पे यूरोप में आप 30 से 35 लाख रुपए की सैलरी एक्सपेक्ट करोगे। तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। तो इट मेक्स मोर सेंस एंड हाँ, हमेशा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलते रहेगा, तो दैट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। फॉर द फीस दैट यू आर पेइंग, द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग इज सुपर अमेजिंग। तो दैट्स वन थिंग। एंड ऑल्सो आपको एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा एंड कंपैरेटिवली आपके इंडिया से कंपटीशन कम होने वाला है। अभी हम लोग देखते हैं लाइन में क्या लगती है किसी जॉब फेयर के बाहर, दैट्स यूजुअली उतना ज़्यादा बुरा केस बाहर नहीं है। हाँ, व्हेन आई टॉक अबाउट यूरोप, एक मेजर प्रॉब्लम होने वाली है लैंग्वेज। अगर आप उनकी लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। स्पेशली हम लोग नॉन टेकीज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आप वहाँ जाने वाले हो तो मेक श्योर लैंग्वेज तो पिक करना है, अनलेस आप नॉर्डिक कंट्रीज़ या नेदरलैंड्स जा रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो गए विदाउट इवन स्पीकिंग देयर लोकल लैंग्वेज। बट अगर आप जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई भी कंट्री चूज़ करो, मेक श्योर यू लर्न देयर लैंग्वेज टू गेट अ जॉब। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज के बारे में। एट नंबर 5 मैं स्पेन को रखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़ है जो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है। इनमें से एक स्पेशल यूनिवर्सिटी दैट यू हैव टू अप्लाई टू इज IE यूनिवर्सिटी, विच इज कंसिडर्ड अ रियली गुड यूनिवर्सिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मार्केटिंग के लिए भी स्पेन काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। वाई इज इट नंबर 5 एंड नंबर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। स्पेन में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ट्यूशन फीस काफ़ी कम भी रहने वाली है, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू अ फ्यू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन। बट इवेंचुअली अगर आप स्पेन में स्पेनिश नहीं बोलते तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। एंड कंपैरेटिवली जो बाकी कंट्रीज है वहाँ स्पेन में सैलरीज थोड़ी सी कम होने वाली है। तो हैविंग कंसिडर्ड ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स, हम लोग स्पेन को नंबर 5 पे रखें। एंड देयर आर 3 यूनिवर्सिटीज यू मस्ट अप्लाई टू इन स्पेन। फर्स्ट वन वुड बी IE यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपकी फीस तकरीबन 20 लाख रुपए की पड़ेगी। उसके बाद एस्केट जहाँ पे 17 लाख रुपए की, एंड यूनिवर्सिटीज कार्लोस दे मैड्रिड जहाँ पे आपकी फीस 6 लाख रुपए तक की पड़ेगी। अब यूजुअली इनकी बेस्ट सर्टिफिकेशंस बिजनेस मानी जाती है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे, आई एक्चुअली थिंक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंडिया स्टडिंग इन स्पेन, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप किसी स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे तो दैट वुड बी सुपर अमेजिंग। अगर मार्केटिंग भी चूज कर लोगे दैट वुड ऑल्सो बी फाइन, बट अगर किसी जनरल बिजनेस डिग्री के लिए जाओगे, आई वुड नॉट बी अ बिग फैन ऑफ दैट। तो ऑनेस्टली आई वुडेंट रिकमेंड आप बिजनेस पढ़ने जाओ, यू शुड गो फॉर अ मच मोर टेक्निकल कोर्स इफ पॉसिबल। अब अगर नंबर 4 के बारे में बात करूँ तो 4th पे आई कीप स्वीडन। रीजन वाई आई केप्ट स्वीडन इन द लिस्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, मतलब बहुत सारे लोग 90% ऑफ द पॉपुलेशन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फीस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है। इंडिया से कंपैरिजन कर रहा हूँ, स्वीडन की फीस आपको 10 से 12 लाख रुपए पड़ने वाली है इन जनरल। अब 3 यूनिवर्सिटीज दैट यू मस्ट अप्लाई टू इन स्वीडन। First one would be Stockholm School of Economics, second would be Lund University and third would be Uppsala University। अब Stockholm में आपका तकरीबन 11 लाख का फीस पड़ेगा जहाँ की QS रैंकिंग 124 होगी। लुंड में आपका 8 लाख रुपीस का फीस पड़ेगा जहाँ पे रैंकिंग 85 होगी, QS रैंकिंग 85 एंड द फीस दैट यू आर पेइंग इज समवेयर अराउंड 8,10,000 रुपीस। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है यहाँ पे। एंड हाँ, बहुत सारे जोक्स भी आने वाले हैं तो बना लो अपने सारे जोक्स। देखो क्या यूनिवर्सिटी का नाम है, सीरियस बात चल रही है, सब्सक्राइब कर लो। हाँ, मजाक तो बनाना, कोई ना कोई पक्का बनाएगा। एंड फाइनली उपसला यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपकी 9 लाख रुपए ट्यूशन फीस पढ़ने वाली है फॉर 148 QS रैंकिंग, विच इज़ अ स्टील डील ऑनेस्टली।
अब स्वीडन में अगर आप लॉजिस्टिक्स की डिग्री करते हो दैट कैन बी अ सुपर स्मार्ट आइडिया। स्वीडन पे मैंने ऑलरेडी एक पूरा फुल फ्लेज्ड वीडियो बना रखा है, तो यू कैन वॉच दैट। आई लीव द लिंक टू दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नंबर 3 पे फ्रांस आएगा। इसमें मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है कि आई डोंट थिंक मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सब्सक्राइब नहीं किया, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया ऑनेस्टली मतलब मुझे बुरा लग रहा है यार, इतने एफर्ट्स बना रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, एक सब्सक्राइब का बटन। बट टॉकिंग अबाउट फ्रांस, 3 यूनिवर्सिटी दैट यू मस्ट अप्लाई इन फ्रांस इज फर्स्ट HEC पैरिस। 100% HEC पैरिस आपको अप्लाई करना चाहिए। द फीस इज रियली हाई, 40 लाख रुपए तक की फीस चली जा सकती है, बट इट इज़ रैंक्ड 1 ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो अगर आप कॉमर्स के लिए जा रहे हो तो HEC इज डेफिनेटली वर्थ अप्लाइंग टू। INSEAD भी आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज ऑल्सो गोना बी अ बिट मोर एक्सपेंसिव, बट देन आप EdHEC एंड ESCP भी अप्लाई कर सकते हो, जो 15 लाख रुपए फीस जाने वाली है, विच इज कंपैरेटिवली जो आप इंडिया में खर्च करने वाले हो। बट अगेन फ्रांस में आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, एंड सबसे ज़्यादा अगर आपको यूरोप में किसी कंट्री में प्रॉब्लम होने वाली है विद इंग्लिश, दैट इज गोइंग टू बी फ्रांस। तो इसलिए इसको 3rd पे रखा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर आपको फ्रेंच आती है। अगर फ्रेंच नहीं आती है, इट्स नॉट इवन अ कंट्री दैट यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग टू। नंबर 2 पे नेदरलैंड्स आएगा, जिस पे अगेन एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका आई लीव द लिंक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट नेदरलैंड्स की बेस्ट चीज़ क्या है, आपका ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है, एंड द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ काइंड ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग, एंड इंग्लिश में एजुकेशन होने वाली है, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंट्रीज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए, यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फिल दैट फॉर्म। माई टीम विल गेट इन टच विद यू एंड विल हेल्प यू विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। हम आपको बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से व्हाट सूट्स यू द बेस्ट। तो लिंक टू अप्लाई would be in the description. But talking about Netherlands, यहाँ पे 3 universities you must apply to. First would be Erasmus University of Rotterdam, second would be Tilburg University, third would be Groningen University. अब आप बोलोगे मुराद आपने तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला ही नहीं, एम्स्टरडैम के बारे में नहीं बोला, डेल्फ्ट के बारे में नहीं बोला, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। दैट्स द थिंग, यहाँ पे इतनी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, यू कैन अप्लाई टू एनी ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज। बट अगर फीस के बारे में बात करूँ, ये यूनिवर्सिटी मैंने स्पेसिफिकली फीस के पर्सपेक्टिव से रखी है। Erasmus University of Rotterdam का खर्चा आपका 11 लाख रुपए का चला जाएगा, जहाँ पे आपकी QS रैंकिंग 65 है। टिलबर्ग का आपका खर्चा 9 लाख का चला जाएगा, QS रैंकिंग 72, एंड ग्रोनिगन का आपका 10 लाख का खर्चा जाएगा QS रैंकिंग 138 के लिए। सो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ योर मनी टू अप्लाई टू डच यूनिवर्सिटीज़, बट थोड़ी बहुत डच तो सीखनी पड़ेगी। इन सारी बाकी कंट्रीज़ में आपको स्पेनिश 100% पूरी सीखनी पड़ेगी, फ्रेंच 100% पूरी सीखनी पड़ेगी, बट डच के बारे में बात करें तो कंपेरेटिवली अगर आप B1 लेवल तक भी पहुंच जाते ना तो यू वुड बी फाइन गेटिंग अ जॉब। एंड विदाउट एनी ड्रम रोल्स, अगर मुझे नंबर 1 पे किसी को रखना है, इट्स नो डाउट जर्मनी। अब आप बोलोगे बट जर्मनी से अच्छा तो नेदरलैंड्स है, क्योंकि नेदरलैंड्स में आपको लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ी। बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें, Germany is unparalleled, the biggest economy in Europe, and in general easier to find jobs if you can speak the language. तो हम लोग को इसको नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। एंड इनकी ट्यूशन फीस तो अनबीटेबल है। अगर आप किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इनकी फीस अनबीटेबल है। इसमें आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस समझा रखा है कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इफ़ यू फॉलो मी यू वुड हैव ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो, इफ़ यू डोंट फॉलो मी आई एम सॉरी, दैट वीडियो इज हियर। चलो सॉरी नहीं, ये वीडियो देख लो इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू जर्मन यूनिवर्सिटीज़। स्पेनिश यूनिवर्सिटीज़ यहाँ, स्वीडन यहाँ, एंड फ्रांस यहाँ, सब यहाँ नेदरलैंड्स रख दिया मैंने। तो नेदरलैंड्स यहाँ। अब अगर इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद माय टीम, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज वॉच दीज वीडियोस, दे कैन आल्सो हेल्प यू।